हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फॉर 2024 एंड 25। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप फॉर क्लास 10th दिस ईयर। पूरा कंप्लीट इस बार आपको क्लास 10th का हर एक चैप्टर समझाया जाएगा। उसके बाद एक रिवीजन होगी और फिर दोबारा से टेस्ट चलेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। शुरुआत से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे क्योंकि क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड सीबीएसई भेज रहा है वो अब बिल्कुल बेसिक चीजों से कंफर्मेशन ले रहा है। कोई कैलकुलेशंस हैवी नहीं रख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में, जिन डेफिनेशंस को हम इग्नोर करते रहे हैं, उनके बारे में पूछते हुए क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले रियल नंबर पे जाने से पहले पूरा नंबर सिस्टम हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमें शुरू से क्लास नियर अबाउट थर्ड फोर्थ से नेचुरल नंबर्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। द काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। सो 1, उसके बाद आता है 2, 3, 4 एंड ये चले जाते रहते हैं लगातार 5, 6, 7 एंड सो ऑन। बहुत यानी इनफाइनाइट है हमारे पास, हमें नहीं मालूम कहां तक जाएंगे। दे आर नेचुरल नंबर्स। आफ्टर द नेचुरल नंबर हियर कम्स द होल नंबर्स। इन काउंटिंग नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो को और इंक्लूड कर लें, द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग zero means they start from 0 and then comes 1, 2, 3 and so on. Then comes integers. Integers क्या है? All the positive and negative counting numbers including 0. All counting numbers, positive as well as negative, इंक्लूडिंग 0, यानी 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए। यानी ये किस तरीके से चलते हैं? एक तरीके से ये हमारे सपोज हियर इज 0, राइट साइड पर 0 के पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड सो ऑन। दोनों तरफ ये जो तीर का निशान बना हुआ है, इट मींस इट इज गोइंग ऑन। After the integers, it is rational numbers. Rational numbers. क्लास 9th में आपने ये पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। हमारे पास दो तरीके से रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है, एक तो p बाई क्यू फॉर्म के अंदर और एक डेसिमल नंबर्स के तौर पर। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर विच कैन बी, अ नंबर which can be written as p by q फॉर्म। ये p by q फॉर्म का मतलब क्या है? कि फ्रैक्शन के तौर पर लिखा जा सकता हो। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। वेयर p एंड q बोथ आर, ये इंटीजर्स हैं, बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमें मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर 0 यानी 0 से डिवीजन करनी पड़ रही है एंड द डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। हमें नहीं मालूम है कि क्या आंसर आएगा, सो इट इज नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई हम q को 0 नहीं ले सकते।
सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। इसके बाद इसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, यानी कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर रैशनल नंबर की होगी तो डेसिमल के तौर पर कैसा लिखा जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? इट इज आइदर टर्मिनेटिंग और रैकरिंग या रिपीटिंग भी कह सकते हैं हम। अब टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जैसे सपोज आपके पास है 1/2, व्हेन आई डिवाइड 1/2, 1 नहीं जाता तो ना जाने कि 0, हियर इज डेसिमल डेसिमल एंड इट गोज ऑन 5, नाउ इट इज टर्मिनेटेड, खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और सपोज यहीं पर आ जाए आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3, सो 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हियर, डेसिमल डेसिमल, 3 3s are 9, अगेन यू विल हैव 1, फिर 0, फिर गया 3 3s are 9, and it will go on and on and on. So 3 3 3 and so on. So it's better to write it as 0.3 bar. Means 3 is repeating again and again. So जो rational numbers है वो डेसिमल फॉर्म के अंदर दो तरीके से आगे, वन इज इन द फॉर्म ऑफ p/q and another in the decimal form which is either terminating or recurring. Then comes irrational numbers. Irrational, मैं इसको क्लियर किस लिए नहीं कर रहा, सो दैट यू कैन हैव अ फोटोग्राफ फॉर दिस, और ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हो जाएंगे। इस बार आपने क्या करना है, एक पेज बनाइए अपने बेसिक कंसेप्ट्स का। कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखें, आप उसको हिंदी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, जो भी आपकी मदर टंग है, राइट इट इन योर मदर टंग, ताकि आपको वो याद रह सके। बेसिक कंसेप्ट, ये डेफिनेशंस नहीं पूछने वाले मैथमेटिक्स में, बट अगर ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं है हमें, तो जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आएंगे विल नॉट बी एबल टू डू। सो इट्स बेटर फॉर यू कि इनको आप अपनी मदर टंग में लिखें, हरियाणवी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, मराठी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस भाषा में अपने लिए लिख करके रखना चाहते हो। सो इर्रेशनल नंबर भी हमारे पास दो किस्म से हैं, अ नंबर which cannot be written, which cannot be written in the form of p/q, where these p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0। और डेसिमल फॉर्म के अंदर कैसा लिखा जाएगा भाई? ये जो इर्रेशनल नंबर होता है ना तो कभी भी टर्मिनेट होता है, ना ही कभी भी ये रेकर करेगा यानी रिपीट करेगा। सबसे पहला आपके पास इर्रेशनल नंबर जो है वो है √2। इसको हम बेसिक इर्रेशनल नंबर या फर्स्ट इर्रेशनल नंबर भी बोल देते हैं। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, यानी ना तो कभी भी खत्म होगा और ना ही कभी भी रिपीट होगा। सो ऑल दीज नंबर्स लाइक √3, बट √4 इज नॉट इर्रेशनल नंबर बिकॉज √4 की वैल्यू है हमारे पास +-2 एंड बोथ आर इंटीजर्स। सो ऐसा नंबर इर्रेशनल नहीं है। सो √3 के बाद कौन आ जाता है? √5, √6, √7, √8, अगेन √9 इज नॉट इर्रेशनल नंबर। तो अगला कौन सा हुआ? √10। तो ये आपके पास क्या हो गया? इन सब नंबर्स को मिलाकर के जो नंबर्स बनते हैं वी कॉल देम रियल नंबर्स। अगर इसको हम पिक्चर के तौर पर यानी एक फोटोग्राफ के तौर पे समझना चाहें तो कैसे समझते हैं? आई एम मेकिंग अ पिक्चर फॉर यू। सपोज दिस बास्केट इज ऑफ नेचुरल नंबर्स,
इसके अंदर हमने एक जीरो और डाल दिया तो दिस बास्केट विल बिकम ऑफ होल नंबर्स। फिर हमने सभी नेगेटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स और डाल दिए तो इट विल बिकम इंटीजर्स। और फिर हमने क्या करा, उसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स और डाल दिए तो दे विल बिकम रैशनल नंबर्स। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। इन सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर सिस्टम। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर रियल का मतलब होता है असली, तो क्या ये सब असली नंबर है? जी हां। तो क्या अगर असली है तो नकली भी होंगे? तो डेफिनेटली +1 में जाकर के आप नकली नंबरों के बारे में भी पढ़ोगे, यानी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने क्लियर करा सिर्फ रियल नंबर का बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं क्लास 10th के कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी सबसे शुरुआती थ्योरम। क्या कहते हैं अर्थमेटिक की? कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as product of its prime factors in a unique way except the order of the numbers. अब ये आपको इंग्लिश में कोई जरूरी नहीं है याद रखना है, हिंदी में बताता हूं, आप इसको अपनी मदर टंग में लिख सकते हैं, अपने लिए लिखना है, क्योंकि हमें ये समझना है। कोई ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थ्योरम। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं, वन इज द कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए हमें। प्राइम फैक्टर्स क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, यूनिक वे क्या है, ऑर्डर क्या है। तो पहले इन डेफिनेशंस की बात करते हैं, फिर इसको समझेंगे एक बार। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, यानी जिस नंबर को दो से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हों उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। आप इसको आप हिंदी अपनी भाषा में, यानी जो भी आपकी मदर टंग है आप अपनी मदर टंग में लिख सकते हैं। माय मदर टंग इज हरियाणवी, तो हरियाणवी में क्या कहेंगे भाई? जिसके दो से ज्यादा भाग करने वाले नंबर होंगे उसने कहेंगे कंपोजिट नंबर। एक नंबर को दो से ज्यादा नंबर अगर भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे ही क्या है प्राइम नंबर। अब फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स मतलब जो भाग करते हो, डिवाइड करते हो। प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच हैज, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं। एक है 1 एंड एक वो अपने आप, यानी इटसेल्फ। जैसे नंबर है 2, 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो ये 1 से डिवाइड होता है और एक 2 से। 3 किस किस से डिवाइड होता है? एक 1 से और 3 से। 5 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से और 5 से। 7 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से और 7 से। 11 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से और 11 से। 13 किस किस से डिवाइड होता है? 1 और 13 से। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है? प्राइम नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर कौन है? जैसे 4 ये हैं कंपोजिट, ये सारे हैं
प्राइम कंपोजिट। अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से और 4 से। तो भाई मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए इसके। उसके बाद 6 की बात करें तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए इसके पास भी, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कहता है? कहता है भाई कोई भी कंपोजिट नंबर उठाया हमने, जैसे ये उठा लिया 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी जो प्राइम नंबर जिसको डिवाइड करते हैं। अब 6 को एक तो 2 है प्राइम नंबर डिवाइड करता है और एक 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 3, यूनिक है, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते। लेकिन वो क्या कहता है? ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, यानी 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू 2, ऑर्डर बदल सकता है लेकिन उसके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हम उठाएं, कोई भी इस दुनिया का कंपोजिट नंबर, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, सिर्फ उनका ऑर्डर आप बदल सकते हो, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। तो ये सबसे फंडामेंटल थ्योरम है, यानी सबसे बेसिक थ्योरम है। अब इस थ्योरम के ऊपर रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।